तो लास्ट में हमने पढ़ा था डिले और एडवांस के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम फोल्डिंग। दूसरा मतलब अगर मेरे पास सिग्नल दी हुई है एक्स ऑफ टी और मुझे बनानी है इससे एक्स ऑफ माइनस टी, वो मैं कैसे बनाऊंगा? बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि लाइक जैसे मेरे पास सिग्नल है ऐसे, मान लो कोई सिग्नल है ऐसे, कोई दिस इज 0, 1 पे वैल्यू है कुछ, मान लो 2 के बराबर, 2 पे वैल्यू है 0 के बराबर, ये मेरी एक्स ऑफ टी है। अब मुझे जो एक्स ऑफ माइनस टी बनानी है उसमें क्या हो जाता है, जो 1 वाला वैल्यू है ना, 1 वाला वो आ जाता है -1 पे, जो 2 वाला वैल्यू है वो आएगा -2 पे, जो -1 पे वैल्यू था पहले वो आता है 1 पे, जो -2 पे वैल्यू था वो आ जाता है 2 पे। दैट मीन जो हमारी सिग्नल अब बनेगी एक्स ऑफ माइनस टी, वो कुछ बनेगी ऐसे, 0, -1 एंड -2। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। फोल्डिंग समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम दोनों साइड ले लेंगे और डिस्क्रीट एक सिग्नल लेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। मान लो मेरे पास सिग्नल है ऐसे कोई, मान लो -2 पे वैल्यू है सिग्नल का 0, -1 पे सिग्नल का वैल्यू है 1, 0 पे है 0 और 1 पे है वैल्यू इसका 2 के बराबर। अगर मैं आप लोगों से अब बोलूं, मान लो ये मेरा x ऑफ n है और ये n है, तो x ऑफ n को लिखो, तो कैसे लिखोगे? x ऑफ n को लिख सकते हैं, पहला वैल्यू 0, 1, 0 और 2 के बराबर। तो जो मेरा एरो है वो कहाँ किस पोजीशन पे आएगा? 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे? बताओ। जो मेरा एरो है वो कहाँ पे आएगा? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे? चैट बॉक्स में लिखो। 3 पे, गुड। क्योंकि देखो जो मेरा ओरिजिन है वो कहाँ पे है, -2 वाला 0 है ये, -1 वाला 0 है ये, और ये वाला 0 है ओरिजिन। तो असल में होता है 0, यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से -2, n के वैल्यूज। अब अगर मुझे बनाना हो एक्स ऑफ माइनस एन बनाना हो, एक्स ऑफ माइनस एन जब मैं बनाऊंगा तो क्या होगा? देखो, जो मेरा 1 पे वैल्यू था, 1 पे मेरा था 2, वो मेरा आएगा -1 पे, -1 पे वैल्यू आ गया 2। 0 वाला 0 पे ही रहता, 0 वाला चेंज नहीं होता, लेकिन जो -1 पे वैल्यू था वो अब 1 पे आ जाएगा। -1 पे था मेरा 1, और जो मेरा -2 पे वैल्यू था वो अब +2 पे आ जाएगा। तो जो मेरी सिग्नल अब बनेगी एक्स ऑफ माइनस एन, वो क्या होगी? 2, 0, 1, 0, क्योंकि यहाँ पे 2 पे 0 है। अब कहाँ पे एरो एरो आएगा? चैट बॉक्स में लिखो जरा। सर रिपीट थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं। मैंने बोला जो भी आपको बोलना है चैट बॉक्स में ही बोलो। एरो कहाँ पे आएगा एक्स ऑफ माइनस एन में? ठीक है। देखो क्या है,
हम जब फोल्ड करते हैं ना सिग्नल को, जैसे एक एक मान लो, जैसे हम फोल्ड करते हैं सिग्नल को, जब हम फोल्ड करते हैं ना सिग्नल को, ये वाले वैल्यूज आ जाता है, ये जो 1 पे वैल्यू था ये आएगा -1 पे, जो मेरा -1 का वैल्यू आता है वो आता है 1 पे, जो मेरा -2 का वैल्यू आता है वो आता है +2 पे। ऐसे होती है सिग्नल फोल्ड। अब जब मेरी पहले सिग्नल थी 1 पे वैल्यू था 2, अब जब ये फोल्ड होगी, मतलब x ऑफ -n को बोलते हैं फोल्ड, जो मेरा 1 पे वैल्यू था वो अब आया -1 पे, 1 पे मेरा था 2, अब -1 पे है 2, 0 वाला रहता है एज इट इज, जो मेरा -1 पे वैल्यू था, जो मेरा -1 पे वैल्यू था यहाँ पे -1 पे, वो अब आया +1 पे, देखो आया, जो मेरा यहाँ पे -2 पे वैल्यू था वो आया अब +2 पे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जरा, अच्छा वो तो हो सकता है, लेकिन ऐसे मान लो 0 पे सिग्नल का वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं 3 रख लेता हूँ, -1 पे भी 1, और 1 पे आएगा मेरा 2, 2 पे भी 2, और -2 पे 0। अब अगर मैं लिखूंगा ये मेरा x ऑफ n है और यहाँ से मेरा n है, तो जो मेरा x ऑफ n है वो किसके बराबर आएगा? सबसे पहला वैल्यू क्या है? 0, लिखा मैंने 0, उसके बाद मेरा वैल्यू दूसरा है 1, लिखा मैंने 1, उसके बाद ये भी है 1, लिखा 1 कॉमा, उसके बाद है 2, लिखा 2, उसके बाद एक और 2। अब बताओ जरा एरो कहाँ पे आएगा चैट बॉक्स में? सेकेंड 1 पे, गुड, यहाँ पे आएगा क्योंकि ये है हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन ही हमें दिखाना है यहाँ पे ऐसे। अब देखो क्या होगा, ये मेरा 0 है, n इक्वल्स टू 0, ये है मेरा n इक्वल्स टू -1, ये है मेरा n इक्वल्स टू -2, ये है मेरा n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2। मैंने बोला फोल्डिंग में क्या होता है, -1 का वैल्यू 1 पे आता है, 1 का वैल्यू -1 पे जाता है, -2 का वैल्यू 2 पे जाता है, 2 का वैल्यू -2 पे जाता है। दैट मीन जो मेरा x ऑफ -n आएगा, कोई मुझे डायरेक्टली ये लिख सकता है ब्रैकेट में क्या आएगा सिग्नल बनाने के बगैर? चैट बॉक्स में लिखो जरा, कहाँ है, क्या लिखे डायरेक्टली? 22110, करेक्ट। क्योंकि मैंने क्या बोला, जीरो चेंज नहीं होता है, बाकी सारे -1 1 पे आ जाता है। तो क्या होगा, जो सिग्नल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। मान लो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 0 है, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है। जो मेरा सिग्नल का वैल्यू था 1 पे सिग्नल का वैल्यू था 2, अब वही वैल्यू आ जाएगा -1 पे, अब मतलब -1 पे 2 के बराबर। जो मेरा सिग्नल का वैल्यू था 2 पे भी था 2, अब वो -2 पे आ जाएगा। जो 0 का वैल्यू एज इट इज रहेगा, जो मेरा 1 पे वैल्यू था, सॉरी जो मेरा -1 पे था वो आएगा 1 पे, तो -1 पे था ऐसे, अब वो आ जाएगा इधर। जो मेरा 2 -2 पे था वो आएगा 2 पे, हो गया ऐसे। तो सिग्नल हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 2 कॉमा 0, सॉरी 1, क्योंकि 0 पे 1 है। 2 2 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 0, और एरो आ जाएगा यहाँ पे। ये है मेरी x ऑफ -n। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो जरा। सहरिश, आप ये नेटवर्क देखो, दूसरे रूम में चेक करो।
एरो डालते हैं ओरिजिन दिखाने के लिए। ओरिजिन मतलब जहां दो एक्सिस मीट करती है, वहां पे हम देखते हैं। अबीहा एंड सुहेल को क्या रिपीट करना है वो भी लिखो। मैंने बोला सिग्नल फोल्ड करते हैं। अगर मुझे एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ माइनस टी करनी हो, या एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ माइनस एन बनाना हो, तो इसको बोलते हैं हम फोल्डिंग। फोल्डिंग में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी में कोई वैल्यू 1 पे है, जब हम एक्स ऑफ माइनस टी बनाएंगे वो वाला वैल्यू हमारा -1 पे आएगा। ऐसे ही अगर कोई वैल्यू एक्स ऑफ टी में 2 पे है, एक्स ऑफ माइनस टी में वो -2 पे आ जाएगा। सिमिलरली फॉर एन एज वेल। अभी मैंने एक डिस्क्रीट सिग्नल ली हुई है, जीरो का वैल्यू दोनों में सेम रहता है। अभी मैंने एक सिग्नल ली हुई है जिसका वैल्यू 1 पे है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 के बराबर, और 2 पे है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 के बराबर। -1 पे है 1 के बराबर, -2 पे है 0 के बराबर। अब मैंने ये बनाया एक्स ऑफ माइनस एन। एक्स ऑफ माइनस एन जो बनाया मैंने, अब क्या बनाऊंगा, जो मेरा यहाँ पे 1 पे क्या था 2, वही मैं अब -1 पे बनाऊंगा। मैंने -1 पे 2 रखा। जो मेरा यहाँ पे 2 पे था वो अब आएगा -2 पे। यहाँ पे 2 पे था एम्पलीट्यूड 2, और यहाँ पे -2 पे आया 2 के बराबर। जो मेरा यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे -1 पे था वैल्यू 1, अब वो जब -1 वाला वैल्यू 1 पे आ जाएगा। -1 वाला वैल्यू, अब जो -1 पे 1 था वो आया मेरा 1 पे। 1 पे एम्पलीट्यूड 1 के बराबर। जो मेरा -2 पे वैल्यू था, जो मेरा -2 पे वैल्यू था, वो आया अब 2 पे। ठीक है। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे कोई सिग्नल दी हुई है, मान लो ये मेरी रैंप सिग्नल है आर ऑफ टी, और ये मेरा टी है। अगर आप लोगों को बोला जाएगा आर ऑफ माइनस टी बनाओ, तो कैसे बनेगी सिग्नल? अब बनेगी ऐसे, दिस इज आर ऑफ माइनस टी। सर मीन्स कि जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगे पॉजिटिव साइड के, वो नेगेटिव बन जाएंगे नेगेटिव साइड जाके? नेगेटिव नहीं बन जाएंगे। जो वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 पे 2 था, फिर जब फोल्ड करेंगे सिग्नल को, अब -1 पे 2 आ जाएगा। 2 रोज 2 ही, मगर जो वैल्यू 1 पे था, जब हम फोल्ड करेंगे वो -1 पे आ जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू नेगेटिव नहीं बनेगा, वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे हमने अभी देखा, एक सेकेंड, जैसा कि हमने अभी देखा लाइक दिस, यहाँ पे 1 पे वैल्यू क्या था, 2 था ना वैल्यू। यहाँ पे 1 पे वैल्यू क्या है, 2। जब ये फोल्ड हुआ तो -1 पे 2 आया वैल्यू। ये चेंज हुआ पोजीशन। एम्पलीट्यूड तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। जो 1 पे 2 था, अब वो -1 पे आया। अब है हमारा टाइम स्केलिंग। मतलब अगर मेरे पास एक्स ऑफ टी दिया हुआ है, और मुझे ड्रॉ करना है एक्स ऑफ 2t, या ड्रॉ करना है एक्स ऑफ t/2। ठीक है। टाइम स्केलिंग को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन। देखो, कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन। सबसे पहले मान लो मैं कोई सिग्नल ले लेता हूं, एक ऐसी सिग्नल ले लेता हूं जो यहाँ पे -2 से 2 तक जाएगी। इस सिग्नल का एक स्पेशल नाम है, परसों पढ़ाया हुआ है, आर से है वो नाम। जरा चैट बॉक्स में लिखो क्या नाम है इसका।
वारिया रेक्टेंगुलर पल्स। अब देखो, मान लो ये मेरा -2 से 2 तक है वैल्यू, उसके बाकी 2 से ज्यादा और -2 से कम ये 0 है। 1 पे भी वैल्यू है 1 ही, ये एम्पलीट्यूड है यहाँ पे इशू 1। मान लो ये 0 है, 0 पे भी 1 है, 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1, 0.5 पे, मतलब 0 से 2 तक 1 और 0 से -2 भी 1। अब अगर मुझे बनाना है x ऑफ 2t, बनाना है x ऑफ 2t, आई हैव टू ड्रॉ x ऑफ 2t। देखो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे देखूं। अच्छा, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन में आपसे पूछूं, बताओ मुझे x ऑफ 1 किसके बराबर है, क्या ये वैल्यू, चलो ये साइड लिख दो, चैट बॉक्स में लिखो x ऑफ 1 का बराबर 1 के बराबर। वेरी गुड, क्योंकि हमें देखना है x ऑफ 1 का मतलब सिग्नल का वैल्यू क्या है 1 पे, टाइम 1 पे। ऐसे ही मैं x ऑफ है 1, x ऑफ 2 भी है 1 के बराबर। अगर मैं x ऑफ 2.1 पूछूं, वो किसके बराबर है, x ऑफ 2.1 किसके बराबर है? नॉट डिफाइंड में क्या इशू 0, बाकी सोर इशू 0, क्योंकि इसके बाद 2 से ज्यादा ये सारी सिग्नल 0 और -2 से कम ये सारी सिग्नल 0। ऐसे ही अगर मैं x ऑफ -2.1 पूछूं, वो भी किसके बराबर होगा, चैट बॉक्स में लिखिए 0 के बराबर। ठीक है, ये मैं अब बराबर कर लेता हूं, एक सेकंड। देखो जो मेरा 2t, अब मैं अगर मुझे 2t बनानी है, अगर मैं t को 1 दे दूंगा, x ऑफ 2t बनाना है मुझे, अगर इफ t इक्वल्स टू 1 तो मुझे क्या आएगा, x ऑफ 2 आ जाएगा। अगर मेरा अगर मेरा मान लो अगर मैं t को ले लेता हूं, लेट t इक्वल्स टू 1.1, टिल के ई x ऑफ ब्रैकेट्स में क्या ई 2 into 1.1 सुकुदा को x ऑफ 2.2। ठीक है, लेकिन हमने अभी देखा 2.2 स्केच वैल्यू, हमने देखा 2.2 का वैल्यू है 0 के बराबर, तो क्या होगी जो हमारी x ऑफ 2t बनेगी ना सिग्नल, वो मेरी बनेगी -1 से 1 तक ही, और यहाँ पे लिखा होगा x ऑफ 2t एम्पलीट्यूड रोज कॉन्वेनिमस सेम। समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, कोई नहीं, रिपीट करते। ओके ओके, रिपीट, आई रिपीट अगेन, मैं फिर से बताता हूँ। देखो मेरी सिग्नल है ऐसे, मैंने सिग्नल ली हुई है -2 से +2 तक, यहाँ पे 0, एक सेकेंड, और इसका एम्पलीट्यूड है 1 के बराबर। ये है मेरा x ऑफ t और ये है मेरा t। अगर मैं आप लोगों से x ऑफ 0 पूछ रहा हूँ, 0 पे वैल्यू क्या है सिग्नल का, 1, x of 0.1 be 1, x of 0.2 be 1, x of 1 be 1, x of
2 भी 1, x of 1.5 भी 1, x of 1.8 भी 1 के बराबर। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये कि t का वैल्यू यहाँ मैंने t को 0 दिया, t को 0.1 दिया, क्योंकि मेरी सिग्नल क्या है ये वाली, t को लिया 0.2, यहाँ को लिया t को 1, यहाँ t को लिया 2, यहाँ t को लिया 1.5, यहाँ t को लिया 1.8। ऐसे ही मैं अगर नेगेटिव साइड में बात करूं, t को लूंगा -1, तो x ऑफ -1 भी क्या है 1 के बराबर। किसने इतना -1 पे सिग्नल लिखी ना 1 सी पे 1 पे क्या सिग्नल ये बराबर 2 asta इन वैल्यू t को लिया -1.5, x ऑफ -1 सॉरी x ऑफ -1.5 भी क्या है 1 के बराबर। t को लिया -2, x ऑफ -2 भी क्या है 1 के बराबर। अगर मैं t को लूंगा -2.1 में से 2.2 छिकी हो 2.1 ऐसे की ये दिन सिग्नल वैल्यू 0 क्या छु सिग्नल का वैल्यू 0 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे t को लूंगा ना 2 के बराबर, तो x ऑफ 2 भी आएगा 0 के बराबर। अब जो मुझे सिग्नल बनानी है ना वो सच में बनाऊं x ऑफ 2t bisa अगर मैं वही 2t से मैं बना अगर मैं ts ने 1 वैल्यू अगर मैं t को 1 ले लेता हूँ वैल्यू तेल x ऑफ 2 into 1 कुता गो x ऑफ 2 सुकुता शिया सिग्नल मस 1 बराबर एक ही वैल्यू। अच्छा कहाँ रखा एक ही ये यहाँ पे होगा 2.1 अगर मैं ऐसे लूं x ऑफ मतलब t को ले लेता हूँ 0.5 तेली x ऑफ 2 into 0.5 वो आएगा x ऑफ 1 2 into 0 सु क्या बराबर x ऑफ 1 क्या शीतन एक शीतन वैल्यू सु क्या बराबर 1 अगर मैं निम्न t equals to 1.1 ये क्या सिग्नल वो x ऑफ 2 into 1.1 सु क्या ये x ऑफ 2.2 के बराबर 2.2 छह पाई या सिग्नल मस क्या वैल्यू 0 इथे के नेगेटिव साइड अगर बनिम ना -1.1 तेल के 2 into -1.1 सो के x ऑफ -2.2 के बराबर और वो भी क्या है मेरा 0 क्योंकि ये -2 के बाद है ही नहीं। तो अब जो मेरी x ऑफ 2t है ना सो गो सच एग्जिस्ट करा कत पे कोवर टाइम गो सच एग्जिस्ट करा कत पे -1 से +1 तक ही एम्पलीट्यूड 1 होगा। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। अगर तो ये समझ आओ ना अगर तो ये समझ आओ अगर तो ये समझ आओ तेल बन तो मैं अगर ऐसे कि ये सिग्नल आस बनावी सेम प्रोसीजर है। अगर मेरे पास ऐसी ही सिग्नल है मान लो ये जा रही है -2 से +2 तक सेम सिग्नल उतना बना मैं x ऑफ 2t सो होम में कितने बना अगर मैं x ऑफ t/2 च बनाऊं तला मैं वहीं तो ये कत पे कोर पाएंगे एक्सटेंड ये तो ना इसमें वन ने 2 सेकंड में तमिस दिन बुक बड़े 5 मार्क से कहां से कहां तक एक्सटेंड हो जाएगी t/2 जल्दी 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 बलजीज एजाज का आया फैसल फयाज का आया गौहर का आया निहाल का भी आया फैसल का भी बर्जीस बर्जीस का करेक्ट है और जिनने -4 से +4 तक लिखा वो भी ठीक है। देखो जो मेरी सिग्नल है सेम प्रोसीजर है। अब मुझे बनाना है x ऑफ t/2। देखो अगर मैं t को ले लेता हूं 1 के बराबर ये आएगा x ऑफ 1/2 और 1/2 क्या है वैल्यू इसकी ये ना 2 अस्तांश वैल्यू ये 1 वो भी 1 के बराबर। t को ले लेता हूं 2 के बराबर ये आएगा x ऑफ 2/2 वो भी किसके बराबर आएगा x ऑफ 1 x ऑफ 1 क्या है यहाँ पे 1 के बराबर। t को ले लेता हूं 3 ये क्या आएगा x ऑफ 3/2
3/2 वो 1.5, वो कि इतनी, वो भी किसके बराबर है, वो भी है 1 के बराबर। t को ले लेता हूं 4, वो आएगा x ऑफ 4/2। 4/2 इज 2, और 2 पे भी क्या है सिग्नल का वैल्यू 1। अब अगर मैं t को ले लेता हूं 4.1, वो आएगा x ऑफ 4.1/2 सुकुताई x ऑफ 2.05। 2 से जो भी वैल्यू आएगा, सॉरी 2 से ज्यादा वैल्यू, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। ऐसे ही माइनस साइड पे भी आएगा। तो जो सिग्नल मेरी बनेगी वो क्या होगी, वो बनेगी अब -4 से +4 तक, और एम्पलीट्यूड 1 के बराबर। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। वह मैंने तो पा नहीं। अभी जो मैंने सिग्नल बनाई ये एक्सपैंड हुई कि कॉम्प्रेस, जो मैंने अभी बनाई t/2, ये एक्सपैंड। जो मैंने x ऑफ 2t बनाई थी वो क्या थी, वो कॉम्प्रेशन होता है। और जो हमारा ये होता है, सो 2t कॉम्प्रेशन, और जो हमने t/2 बनाई वो हमारा था क्या, वो हमारा था क्या शब्द, कॉम्प्रेशन तो देखिए सा एक्सपेंशन। चलो आगे चलते हैं। अब यही हम डिस्क्रीट सिग्नल में देखेंगे। डिस्क्रीट सिग्नल में इंटरेस्टिंग है बहुत, पैथेंटिक श्रुति टेस्ट। लाइक ऐसे एक सिग्नल है, महक अपने आप को म्यूट करो। देखो ऐसे एक सिग्नल है, 1 पे वैल्यू है 0.5 एम्पलीट्यूड, 2 पे वैल्यू है 1, 3 पे वैल्यू है 1.5, और जो 4 है, 4 पे वैल्यू है 2 के बराबर। ये है मेरा x ऑफ n। देखो अगर मैं वैल्यू वैल्यू देखने बैठू ना, आप जो मेरा 0 पे इसने कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स x ऑफ 0 है 0, x ऑफ 0.1 भी है 0, x ऑफ 0.9 भी है 0, x ऑफ 0.5 भी है 0, लेकिन x ऑफ 1 क्या है, 0.5। यहाँ एक क्वेश्चन है 1 स्प्लिट 0.5। ऐसे ही x ऑफ 1.1 भी है 0, क्यों 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं। x ऑफ 1.5 भी क्या है, 0। x ऑफ 1.9 भी क्या है, 0, लेकिन x ऑफ 2 पे वैल्यू कितना है, जरा चैट बॉक्स में लिखो 1 के बराबर। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं, 2.1 पे भी 0, x ऑफ 2.5 पे भी 0, x ऑफ 2.9 पे भी सिग्नल 0, लेकिन x ऑफ 3 पे वैल्यू कितना, जरा लिखो चैट बॉक्स में। x ऑफ 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू नहीं, वेरी गुड, 1.5 के बराबर। 3 पे है हमारा सिग्नल 1.5, 3.1 पे कितना है, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, 3.1 पे 0, 3.5 पे 0 और 3.9 पे 0। और अगर जो हमारा x ऑफ, यार क्या हुई, ये था हमारा 3 पे, और ये था हमारा 2 पे, 2 पे था 1 सेकेंड, इसको हो गई मिस प्लीज। फोर पे है, x ऑफ 4 पे है 2 के बराबर,
x ऑफ 4.1 पे है 0 के बराबर। ठीक है, अब अगर मुझे बोला गया x ऑफ 2n बनाओ, देखो अब कैसे देखना है। n को अगर मैं मान लो n को अगर मैं 0.5 दे देता हूँ वैल्यू, n को अगर मैं 0.5 दे देता हूँ वैल्यू, तो ये आएगा x ऑफ 2 इंटू 0.5, वो कितना आएगा x ऑफ 1 के बराबर। यहाँ पे x ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है 0.5। ठीक है, n को ले देता हूं मैं 2 वैल्यू, क्या तो ये आएगा x ऑफ 2 इंटू 2, दैट इज x ऑफ 4, वो किसके बराबर है, x ऑफ 4 है हमारा 2 के बराबर। n को ले देता हूं मैं 1, क्या दे देता हूं 1, तो क्या आएगा x ऑफ देखो x ऑफ 2 इंटू सॉरी, हाँ 2 इंटू 1, वो आएगा x ऑफ 2 के बराबर। और x ऑफ 2 पे वैल्यू कितना है 1। हाँ, ऐसे ही अगर मेरे पास आया वैल्यू लाइक n इक्वल्स टू, ले लेता हूं मैं n इक्वल्स टू 1 2 लिया, 3 ले लेता हूं मैं, तो वो क्या आएगा n इक्वल्स टू 3 जो है मेरा वैल्यू, वो आएगा ऐसे, क्या बोलते हैं 2 इंटू 3, दैट इज x ऑफ 6 के बराबर, वो आएगा 0। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, अब ले लेता हूं n इक्वल्स टू 1.5। n इक्वल्स टू 1.5 जो मेरा वैल्यू है वो आएगा x ऑफ 2 इंटू 1.5, वो आएगा मेरा x ऑफ 3, और x ऑफ 3 किसके बराबर है 1.5 के। देखो n इक्वल्स टू 0.5, क्या 0.5 इंटीजर है, दैट मीन्स ये जो हमारा n इक्वल्स टू 0 ये छुना मार्क कर n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 1 भी है, n इक्वल्स टू 3 भी है, लेकिन ये 0 आ रहा है, ये भी छोड़ेंगे। n इक्वल्स टू 1.5 इसको भी ऐसे ही छोड़ेंगे। जो दो वैल्यूज हमें सिर्फ प्लॉट करने हैं वो है हमारा 2 पे वैल्यू है सिग्नल का 2, 2 पे सिग्नल का वैल्यू है 2 के बराबर, और 1 पे सिग्नल का वैल्यू जब हमने n लिया 1, तो 1 पे सिग्नल का वैल्यू है 1 के बराबर। ये है हमारा x ऑफ 2n। ठीक है, समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा सा सिर्फ एनिक इंटीजर वैल्यू त्राविन, एनिक ने पॉइंट विल वैल्यू त्राविन किया, वरना हमें एक्स ऑफ, जैसे हमने 0.5 लिया था एन, जब हमने 0.5 लिया तो हमें एक्स ऑफ 1 आया 0.5 के बराबर आया, लेकिन एन हमने लिया था 0.5, एन छुन ऐसा सन्यून 0.5 कि एन छसे त्राविन सिर्फ 0 1 2 3 4 एस्पेक्ट, बाकियन पेट न कुनी जाए न। जो अब तुम लोगों का आज का काम है, तुम लोग आज देखोगे मैंने बनाया x ऑफ 2n, अगर हमें बनाना हो x ऑफ n बाई 2, तब क्या करेंगे, वैल्यूज लेने होते हैं, क्या सर ये एम्पलीट्यूड लेने होते हैं क्या n के लिए, समझ नहीं आया मतलब। फैसल अपने आप को अनम्यूट करके पूछो। सर जो हमारे पास वो एम्पलीट्यूड के वैल्यूज होते हैं ना, वही हम n के लिए देते हैं x ऑफ 2n में। मतलब एम्पलीट्यूड के वैल्यूज मतलब सर जैसे इस x ऑफ n में 1 पे वैल्यू है 0.5, ठीक है,
यहाँ पे 1 पे वैल्यू है 0। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ तो यही हम n के लिए देते हैं जब हमें चेक हाँ, करना नहीं, होता नहीं, है जैसे n हमने लास्ट। यहाँ पे ले लिया ना n इक्वल टू 1, देखो अब यहाँ पे n इक्वल टू 0.5 लिया था, ये इतना बस x ऑफ 1, मगर n उसे 0.5 नहीं होता, ऑल्दो हमें वैल्यू आया, लेकिन n इक्वल टू 0.5 हमें नहीं बनाना होता है। जैसे n इक्वल टू 2 आया ना, n वही इक्वल टू 2, 2 into 4 is 4। बात पूछो कि ये तन क्या हुआ, कि ये इस साइड पे देखेंगे 4 पे वैल्यू क्या था 2, वही हमने लिया यहाँ पे। फिर हमने जब यहाँ पे देखा n इक्वल टू 2 पे आया था, हमें हमारा वैल्यू 2 के बराबर, वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ऐसे ही जब हमने n इक्वल टू 1 लिया ना, यहाँ आया x ऑफ 2 इंटू 1, सो 2 के बराबर। यहाँ हमने देखा था 2 पे वैल्यू था 1 के बराबर, वो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, वही बता रहा हूँ। Yes. 0.5 एम्पलीट्यूड कहाँ गया? 0.5 एम्पलीट्यूड कहाँ पे था? 0.5 एम्पलीट्यूड था ओरिजिनल सिग्नल में 1 पे। अगर मुझे वो लाना है तो मुझे n इक्वल टू 0.5 रखना है। n को मैं इंटीजर वैल्यू रखता हूँ, शुद्ध होल नंबर वैल्यूज तथ हेक न बथेत। n को मैं 1.1 नहीं ले सकता, 1.2 नहीं ले सकता, 1.3 नहीं ले सकता। या तो मुझे 0 लेना है, या तो मुझे 1 लेना है, या तो मुझे 2 लेना है। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लेना है। समझ में आया? 8690। और पढ़ेंगे बस? शुक्रिया सर, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ती लिख तो चैट बॉक्सेस में। एक सेकंड में अटेंडेंस ले लेता हूँ। फिर तो चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।